तो आइए देखते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 2 के आगे का क्वेश्चन। तो हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है और इस फोर्थ क्वेश्चन को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करके इसका रूट फाइंड करना है। दोस्तों क्या करना है, रूट फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको किस तरीके से बताया हूं उस मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, या आप हिंदी में लिखना चाहें इस तरीके से लिखेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर। फिर आप देखेंगे आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 5 है। कोफिशिएंट मतलब हिंदी में हम बोले तो गुणांक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो आप इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, a इज इक्वल टू 5, ऐसे लेके चलेंगे। फिर आप देखेंगे x के सामने में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x के सामने में क्या है, 3 है, b है, ठीक है। तो आप b इज इक्वल टू लिखेंगे 3। फिर आते हैं कांस्टेंट क्या है, इसको हम कांस्टेंट टर्म पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है, क्योंकि साइन के साथ ही हमको लेना होता है इसको, तो इसलिए c इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसके बाद आपका मेन काम यहाँ पे रहता है a मल्टीप्लाई c, a इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 इंटू -2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा -10, क्या मिलेगा, -10, ठीक। अच्छा, ये हमको मिल गया -10। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 को, यहाँ पे जो b लिखा हुआ है उस b का वैल्यू हमारे पास 3 है, इस 3 को हमको क्या करना है, 2 टर्म्स में फैक्टराइज करना है। ऐसे फैक्टराइज करना है कि दोनों का, यदि बोथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए, लेकिन उसको ऐड करें या प्लस करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, +3 ही मिलना चाहिए। इस टाइप से हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, आप क्या करिए, 3 को इस तरीके से लिखिए, 5 - 2, ऐसे लिख लीजिए। अब आप चेक करिए, रफ में चेक करिए कि 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ किया जाएगा तो -5 -10 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सभी जानते हैं 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -10 होगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास -10 आ जाएगा। मतलब हम ऐसा फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। तो इसी को ही हम -3 इज इक्वल टू हम लेंगे 5 - 2। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसी तरीके से तोड़ेंगे। देखिए, अब तोड़ने का जो तरीका है उस पे आइए। आप यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर, और जो आपका 3 है उस 3 के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 5 - 2 लिखना है। तो आप इस 3 के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 - 2x लिखेंगे। फिर क्या है हमारे पास, -2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है, तो इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे होगा 5x स्क्वायर प्लस 5x -2x -2, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। अच्छा, चलिए हम इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से देखिए इस इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स को, दो टर्म्स में इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5x स्क्वायर और 5x, इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। फिर ये माइनस बाहर निकालते हुए 2 टर्म्स को लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वल टू में 0 है दोस्तों,
तो यहाँ पे इक्वल टू में भी 0 आएगा। ठीक है, देखिए जो मैंने माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो गया, जो माइनस था वो हमारा यहाँ पे प्लस बन गया है ना। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x एंड देन 2x माइनस 2, ऐसा दो टर्म्स में हमारा ये डिवाइड हो गया दोस्तों। ये रखना है, ये जो 5x स्क्वायर है ना, इसी में आपको दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में जो सेम हो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से 5x को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 5x है, तो इसलिए यहां से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 5 बाहर हो गया तो कितना बचा दोस्तों, x बच गया है ना। तो यहां से x बच गया और प्लस में 1, तो ये चीज हमको मिला। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें 2 है, तो ये इस 2 को हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और इक्वल टू में 0 आएगा, है ना। अब हम यहां से क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 जो लिखा हुआ है, 2 बार सेम लिखा हुआ है, उसको आप एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसको आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा, 5x माइनस 2 है, तो 5x माइनस 2 को आप ऐसे लिख लेंगे, 5x माइनस 2। ठीक है, 5x है और माइनस 2, इसको एक बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, रूट, मूल फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा x का वैल्यू, और यहां से होगा 5x इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू क्या होगा, 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है ना। तो ये दोनों जो है वो क्या होगा, दिए गए जो समीकरण था उस समीकरण का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है मूल है या रूट है ना, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बोलेंगे इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है हमको। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, और तोड़ने के बाद हमको मूल फाइंड करना है। ठीक है, मूल फाइंड करना है या रूट फाइंड करना है। तो रूट के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ये करने वाले हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना मतलब तुलना करना है। ठीक, तो तुलना करेंगे तो जहां x स्क्वायर है यहां भी x स्क्वायर है, तो ये जो सामने में जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट। तो ये दोनों जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये हमारे पास हो गया, है ना। फिर वैसे ही x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो ये दोनों जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू 7, ये हो गया, है ना। एंड देन लास्ट कांस्टेंट टर्म ये जो होगा c बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहां से c इज इक्वल टू 2 ये मिलेगा, है ना। सबसे पहले आपको ये काम करना है ना। अब इसके बाद आप a इंटू सी करेंगे। क्या करेंगे, a इंटू सी। तो a और c क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 2 है, तो यहां से a इंटू सी किए तो हमको मिला 12। ठीक है, 12 मिला। अच्छा, अब आते हैं b में हमारे पास क्या है, b जो है वो 7 है। ठीक है, 7 है। अब इस b का वैल्यू को, है ना, b को ऐसे तोड़ना है कि ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि दोनों को ऐड किया जाए तो 7 आ जाए, एंड दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। 4 प्लस 3, देखिए 4 प्लस 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 7। तो आप 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करके देखेंगे तो आ जाएगा वो 12।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी आना चाहिए, जब हम ऐड करेंगे तो b का जो वैल्यू है वो आना चाहिए। दोनों आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करने के बाद हम सीधा इस इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x² 7x प्लस 2 इज इक्वल x² प्लस 7x प्लस 2 है ना। तो इस 7 का जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 4 प्लस 3। आप यहां पे लिखेंगे 4 प्लस 3x प्लस यहां पे क्या होगा 2। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखिए 7 के स्थान पे मैं लिखूंगा 4 प्लस 3 को, तो यहां पे ऐसे लिख दिया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 0 है वो इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। चलिए अब समझते हैं, 6x² प्लस 4 का मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करके तो 4x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए आप पहले इसको दो टर्म्स में लिख लीजिए, दो पेयर बना लीजिए। 6x² प्लस 4x को एक जगह लिखिए, फिर आपको इसको लिखना है 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक जगह लिख लीजिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन के लिए आपको, उभयनिष्ठ के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो x है और यहाँ भी x है, तो आप पहले चेक करिए तो उसके हिसाब से x तो कॉमन है दोनों में, है ना। अब देखिए 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी और 6 को भी, तो दोनों को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे मतलब दोनों में कॉमन है, तो आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब सोचिए कि इस 2x के साथ में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6x² है। तो आप सामान्य 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और x के साथ में x का ही मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे प्लस यहाँ पे 4x है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, या 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाए, तो 2 ही मल्टीप्लाई करोगे तभी 4 आएगा। x तो बाहर निकल चुका है तो वो x तो बाहर है, ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे बात करिए, ये इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब आप 1 लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये 2 फैक्टर है, ठीक है, 2 फैक्टर है, उस 2 फैक्टर में से मतलब आपको 2 टर्म्स मिल गए हैं जो सेम है। तो जो सेम टर्म्स होते हैं उसको आप क्या करेंगे, 3x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको आप क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो जो 2x लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, फिर राइट साइड में क्या है प्लस है तो प्लस 1 को लिख लीजिए, फिर बराबर 0 लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहां से आप यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एंड देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये जो 2 है ना, कोष्टक को पहले हटा लीजिए, कोष्टक को बनाया हुआ है उसको हम हटा देंगे, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां से क्या कम करना है, 3x इज इक्वल टू, जो 2 है उसको आप क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, और यहां से आप 2x इज इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप सोचिए, ये आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू आपको किस तरीके से मिल जाएगा, तो x का वैल्यू होगा -2/3, ठीक है, और यहां से जो x का वैल्यू होगा वो होगा -1/2, ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था उसका आंसर जो है वो क्या हो गया, ये है, और यही जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसका यह जो है वो मूल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम